पता चल जाएगी और सारी चीज़ें, और जिसका ट्रीटमेंट 100% आपको करके दिखाऊँगा। और अगर आपको प्रूफ़ चाहिए तो प्रूफ़ आप जा करके, इंटरनेट होगा आपके यहाँ, आप अगर साइबर कैफ़े में भी जाओगे या कहीं भी जाओगे, आप वहाँ जा करके इंटरनेट पे जा करके आपको बस लिखना है डॉक्टर रज़ा होम्यो क्लिनिक इलाहाबाद, इलाहाबाद ज़रूर लिखना है, इलाहाबाद, तो वो आ जाएगा। फिर आप जाओ रिव्यू पे, जो लोग ठीक हुए हैं वो रिव्यू पे अपना मतलब पूरा बता रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट नहीं किया हूँ, वो खुद अपने से लिखे, उनको आराम मिला है। अगर आपको भी आराम मिले तो आप भी लिखिए उस पे रिव्यू पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर रज़ा होम्यो क्लिनिक इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ। और मैं आज इस वीडियो में ये आपको बताऊँगा कि स्पीच थेरेपी जो होती है उसकी रियलिटी बताऊँगा कि स्पीच थेरेपी क्यों नहीं करना चाहिए अगर आपको स्टैमरिंग है तो। इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो न्यू व्यूअर्स के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि आप ये सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। ये आपके ही फ़ायदे का है, इसमें आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहेगी। नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो कुछ दिन के बाद वीडियो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, तो इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो देखिए, जो स्पीच थेरेपी होती है वो रिकमेंड किया जाता है, जो हमारी जो मॉडर्न प्रैक्टिस या मॉडर्न मेडिसिन है उसके थ्रू बताया जाता है कि स्टैमरिंग की कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और इस वजह से वो कहते हैं कि स्पीच थेरेपी आप करा लो। तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीच थेरेपी आप करते हो तो वो अगर गवर्नमेंट में हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो तो ठीक है, वो आपको फ्री का स्पीच थेरेपी कराएंगे या कुछ पैसे लेंगे, 3,000 या हमारे 2,000 के आसपास, तो वो तो काम चल जाता है, वो ठीक है ना। लेकिन आप अगर प्राइवेट में जा रहे हो कहीं और, तो वहाँ 20,000 30,000 का वो एक बिजनेस बना दिए, ठीक ना। अब ये मैं अभी आगे बताऊँगा कि वो कितना इफ़ेक्टिव है स्पीच थेरेपी, तो वो तो मैं आगे बताऊँगा। लेकिन इससे पहले आप समझ लीजिए कि मैं ये वीडियो जो डालूँगा इसमें, तो आप इंटरनेट पर, तो ये समझ लीजिए कितने स्पीच थेरेपी वाले मेरे दुश्मन बन जाएँगे। लेकिन आपको समझना है, मैं ये आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत कमेंट आए मेरे पास कि स्पीच थेरेपी करा लेंगे, तो मैं बोला कि स्पीच थेरेपी को मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मॉडर्न प्रैक्टिस मैं नहीं करता हूँ। मैं होम्योपैथ हूँ, तो मैं आपको होम्योपैथ की जानकारी दूँगा, ठीक। और दूसरी बात है कि मैं स्पीच थेरेपी को पूरी तरह गलत भी नहीं कहूँगा, पूरी तरह सही भी नहीं कहूँगा। इसलिए क्योंकि स्पीच थेरेपी आपका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है स्टैमरिंग का। स्टैमरिंग की जो परमानेंट सॉल्यूशन है, स्टैमरिंग की और कॉम्बिनेशन है, अगर आप लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। स्टैमरिंग केयर कॉम्बिनेशन जो है एडल्ट में भी है और चिल्ड्रन के लिए भी है। तो ये आपको मतलब मुझको ये इधर व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वो कॉल करिए, तो मैं आपका सिम्टम देख कर, क्योंकि मैं ये बता दूं कि देखिए आप अपने से नहीं ले सकते हैं ये, आप पहले सिम्टम बताइए, क्योंकि स्टैमरिंग के भी कई टाइप हैं, समझ रहे हैं ना आप। मतलब अगर गार्जियन ये वीडियो देख रहा है तो वो ये समझे कि स्टैमरिंग एक दिन में नहीं ठीक होने वाला, और मतलब स्टैमरिंग का बहुत बहुत टाइम लगेगा। आपको सोचो बचपन से है स्टैमरिंग, तो स्टैमरिंग कहाँ से ठीक हो सकता है। तो ये है कि स्टैमरिंग में टाइम लगेगा, लेकिन 6 महीना तो कम से कम ये ट्रीटमेंट आपको लेना है। और ये आप अपने से मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं कंडीशन आपको हर महीने-महीने देखूँगा। आप मेरे साथ कैसे जुड़ सकते हो, आप मेरे साथ क्लिनिक पे आ सकते हो। अगर आप नहीं सक्षम हो आने के लिए, तो आप मेरे साथ वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर तो मैं आपको ये बताऊँगा कि कब-कब, क्या-क्या चीज़ लेना है। ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था कि ऐसे कैसे, कब तक सर, तो मैं उनके साथ अभी भी ये बता रहा हूँ कि आप पहले, सबसे पहला काम करिए कि आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको स्टैमरिंग को मतलब ख़त्म करना है जड़ से। जहाँ आपने डिसाइड किया, तो फिर मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, आप जो सामने आ रहा है, आप कभी भी कॉल करिए, मैं आपकी हमेशा हेल्प करूँगा, जितना मैं कर सकता हूँ। और कभी अगर कॉल नहीं रिसीव हो सकता है तो भाई पर्सनल लाइफ़ है, कभी मैं हॉस्पिटल में, कभी क्लिनिक पे हूँ, तो हो सकता है कि कोई पेशेंट हो, उसमें मैं बिज़ी हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा मेरी तरफ से। तो ये चीज़ है। और दूसरी मैं बता दूँ कि स्टैमरिंग जो होती है वो सोचने से भी ज़्यादा होती है, ठीक? आप ज़्यादा सोचोगे, स्टैमरिंग बढ़ेगी। मतलब स्टैमरिंग जो बस सोचने से इसलिए बैठती है क्योंकि आपके दिमाग में एक डर बैठ जाता है, डर, कि आप मतलब ये चीज़ बोलोगे, आगे वहाँ जाओगे, वो आदमी आपका बात सुनेगा, आप पर हँसेगा, तो आप उसके सामने नहीं बोल पाओगे। वो बोलेगा कि यार ये तो कितना कमज़ोर है, मैं तो इतना अच्छा बात करता हूँ। पहले तो आपको ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। आप वहाँ जाइए, स्टैमरिंग है तो स्टैमरिंग का आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपको खुद फ़ील होगा कुछ दिन बाद। लेकिन आपको प्रॉपर आप ट्रीटमेंट दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। हाँ, डॉक्टर आपको पूरा हर चीज़ डिसाइड करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी ट्रीटमेंट की ज़िम्मेदारी लेता हूँ। 100% स्टैमरिंग का सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन आप खुद डॉक्टर मत बन जाइए, ठीक ना? आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, कॉल आप करिए, व्हाट्सअप करिए। और आइए आप बताते हैं स्पीच थेरेपी। जो स्पीच थेरेपी होती है वो बता दिया जाता है मॉडर्न मेडिसिन जो है, जो प्रैक्टिस जो करते हैं मॉडर्न मेडिसिन का या मॉडर्न साइंस में, ये चीज़ें आपको मतलब एलोपैथ में इसकी कोई मेडिसिन नहीं स्टैमरिंग की, ये आपको बता देता हूँ कन्फर्म, ठीक? कोई मेडिसिन नहीं। तो उन्होंने ये बता दिया कि आप मतलब स्पीच थेरेपी कर लो, ठीक? क्योंकि ये स्टैमरिंग के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। एलोपैथ की बात मैं कर रहा हूँ। वो कभी भी नहीं जान पाएँगे स्टैमरिंग क्यों होता है और स्टैमरिंग की क्या मेडिसिन है। क्योंकि एलोपैथ की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हर चीज़ की कोई एडवांटेज रहती है, कुछ डिसएडवांटेज रहती है, कोई फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना है। एलोपैथ में आप जाओगे तो वो बोल देंगे कि आप स्पीच थेरेपी सबसे बेस्ट है। अब स्पीच थेरेपी आप जब ले रहे हो तो मतलब थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैटर करता है कि स्पीच थेरेपी आप कहाँ ले रहे हो। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और जो बहुत जगह थेरेपिस्ट हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, और वो एक एक बंदे से 20-20 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं। बेंगलुरु जैसी जगह की बात कर रहा हूँ मैं। और इधर भी आप आ जाओगे इलाहाबाद और इधर 10-15 हज़ार रुपये तो ले ही लेते हैं, और कराते हो कुछ नहीं। डीप ब्रीदिंग कराएँगे वो भी
डीप ब्रीथिंग आपको ढंग से नहीं कराएंगे शुरुआत में, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपको हर चीज़ बताई जाएगी, फिर उसके बाद नॉर्मल। देखिए स्पीच थेरेपी भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन आपको करना आना चाहिए। आप प्रैक्टिस डेली करो, तब आप छोड़ दिए तो फिर वही हो जाएगा। तो अब आप सोचो, खुद अपने दिमाग से सोचो कि आप कब तक स्पीच थेरेपी लोगे? 40 साल, 50 साल? नहीं ना हो सकता है ना तब। तो ये बात है। और स्पीच थेरेपी से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका। स्पीच थेरेपी, बहुत बंदे बोलते हैं कि भाई आप एक्सरसाइज बता दो। एक्सरसाइज हम आपको बता चुके हैं, डीप ब्रीदिंग है जो आप स्पीच थेरेपी में करोगे। रीडिंग कर लो, रीडिंग न्यूज़पेपर आप कर सकते हो मिरर के सामने, शीशे के सामने। इसके अलावा क्या है इसके? वो कर लो, अगर आपको फ़ायदा है तो आप बहुत अच्छे, बहुत बेस्ट है, मुझे क्या दिक्कत है। मैं तो ये चाहता हूँ कि बस इस पूरे संसार में स्टैमरिंग का कोई बात नहीं होता, मैं बात कर रहा हूँ। और मतलब इस पर जो है ट्रीटमेंट, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर इसका इलाज होना चाहिए, बहुत मैटर है। क्योंकि मैंने दर्द देखा है, स्टैमरिंग वाले बंदे का मैंने पेन देखा है, मुझे पता है। समझ लो। आप यही सोचोगे कि मीठी मीठी बातें करना बहुत आसान है। बात मीठी मीठी बातों का नहीं है, ट्रीटमेंट करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। नहीं तो आप इसी तरह स्टैमरिंग करते हो। स्टैमरिंग कोई बुरी काम नहीं है, लेकिन मतलब बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन ये है कि ये इतनी लाइफ स्टाइल जो बदल रखी है, इतने फास्ट हो रखे हो, अगर तुम्हें अंदर कोई भी कमी होगा तो तुमको छाट दिया जाएगा, पीछे कर दिया जाएगा। तुम किसी के ऊपर डिपेंड रह जाओगे ज़िंदगी भर। ये भी तो कभी सोचो। तो अगर अपना ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप 6 महीना करो, आप 1 महीना करके देखो। मेरी स्टैमरिंग की और कॉम्बिनेशन आप 1 महीना करो, देखो ट्रीटमेंट लेकर के कैसे क्या है, आपको खुद रिजल्ट दिखेगा, फ़र्क दिखेगा। लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% आपको 1 महीना में ही आराम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। आप स्पीच थेरेपी भी करोगे तो क्या 1 महीना में ठीक हो जाओगे? नहीं होगा। स्पीच थेरेपी में आपको कुछ एक्सरसाइज बता दिया, फिर उसके बाद आपने किया, फिर छोड़ दिया, फिर वही तरह हो जाओगे। फिर थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का आराम रहता है। ये चीज़ें आपको समझनी है कि आप अगर अपने ज़िंदगी को मज़ाक बनाने का और मन है और बना रखे हो, तो मतलब ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी है भाई, हम नहीं कुछ बोले। तुमको जो मन में आ रहा है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई पेरेंट या गार्जियन देख रहा है या उसका बच्चा स्टैमरिंग करता है, तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप ये ट्रीटमेंट लेके देखो, बहुत आपको खुद दिखेगा। 1 महीने में कुछ नहीं हो जाता है। तो 1 महीने के बाद आप खुद बोलोगे कि नहीं, नहीं बहुत आराम है। और दूसरी बात ये है कि सिम्पटम, लक्षण, लक्षण बोला जाता है। लक्षण स्टैमरिंग का पहले आप बताइए, फिर आप मतलब लीजिए। ये नहीं है कि आपने अपने से ही अपना डॉक्टर बन गए और आप मतलब ले रहे हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आप क्लिनिक पर आ जाओ, तो मैं देखूँ क्या है। क्योंकि स्टैमरिंग जो होता है बहुत बहुत ज़्यादा है, उसमें प्रॉब्लम है, उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी है, बहुत ज़्यादा वैरायटी। किसी का शुरुआत में होता है, फिर किसी का अगले लास्ट वर्ड में होता है। कोई ऐसा रहता है जो शुरुआत में बोलते बीच में अटक जाएगा, फिर मतलब लास्ट में मतलब उसका वो प्रॉब्लम है। कोई ऐसा है कि जो मैं बहुत शुरुआत में एकदम फास्ट बोलेगा, शुरुआत में, फिर लास्ट में बोल ही नहीं पाए। कोई किसी का शुरुआत में ही है, किसी का नाम में, किसी का वर्ड में, किसी का मतलब एक्स में, एक्स वर्ड लेटर हो गया, अल्फ़ाबेट। उसके बाद किसी का ये आपका एन में है, ये कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स में, अलग अलग वर्ड में। तो ये चीज़ है, ये आपको प्रोनाउंसिएशन करके भी ठीक हो सकता है। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तभी आपको कुछ चीज़ें दी जा रही ना। आप हर चीज़ के बस का तो है नहीं। आपको अगर मतलब ट्रीटमेंट चाहिए तो आप जो नंबर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल करिए। ये आप मतलब देखोगे, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, और सारी चीज़ें और चीज़ का ट्रीटमेंट 100% आपको करके दिखाऊंगा। और अगर आपको प्रूफ चाहिए तो प्रूफ आप जा करके, इंटरनेट होगा आपके यहाँ, आप अगर साइबर कैफ़े में भी जाओगे या कहीं भी जाओगे, आप वहाँ जा करके इंटरनेट पे जा करके आपको बस लिखना है डॉक्टर रचा होम्यो क्लिनिक इलाहाबाद। इलाहाबाद ज़रूर लिखना है, इलाहाबाद। तो वो आ जाएगा। फिर आप जाओ रिव्यू पे, जो लोग ठीक हुए हैं वो रिव्यू पे अपना मतलब पूरा बता रहे हैं। उनसे मैं रिक्वेस्ट नहीं किया हूँ, वो खुद अपने से लिखे, उनको आराम मिला है। अगर आपको भी आराम मिले तो आप भी लिखिए उस पे रिव्यू पे। तो वो चीज़ एक ट्रस्ट होता है, एक विश्वास होता है, जो विश्वास कोई नहीं देता, हम देते हैं। समझिए। आपको ट्रस्ट अगर नहीं है तो आपके सामने इंटरनेट है, आप कहीं किसी से मत आइए, किसी से मत पूछिए। कोई मतलब आपको लगेगा कि नहीं नहीं ये ऐसे इलाज तो इसका होता नहीं, और डॉक्टर बोलते हैं नहीं स्टैमरिंग की कोई इलाज नहीं, और ये कैसे बोल रहे हैं। तो आप जब करोगे तब ना पता चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको मतलब कोई कह रहा है कि हाँ 15 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। स्टैमरिंग होता क्यों है, ये भी मैं आपको बता दूँ। स्टैमरिंग जो होता है, आपके दिमाग में जो होता है, ये मोटर ऑर्गन, मोटर और सेंसरी ऑर्गन रहता है, वो आपको बताता है कि आपको क्या वर्ड बोलना है। और इसमें जब गड़बड़ी होती है तब जा करके आपकी बोली अटकती है। तो स्पीच थेरेपी में क्या करते हैं, स्पीच थेरेपी में बोलेंगे आप सांस लीजिए, ऐसे करके सांस लीजिए, तो उससे क्या होता है कि वो ऑक्सीजन आपके दिमाग तक पहुँचती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ब्रेन में, इसके चलते वो मतलब जब ऑक्सीजन पहुँचती है तो वो बंदा थोड़ा सा रिलीफ महसूस करता है, ठीक। लेकिन आप कोई स्पीच थेरेपी कराने वाला बंदा अगर आपको सही से बताए नहीं, एक्सरसाइज नहीं बताए, तो आप कभी नहीं सीख, कभी सही नहीं हो पाओगे, कभी भी नहीं सीख पाओगे आपको। तो स्पीच थेरेपी अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हो रहा है, क्योंकि मैंने जहाँ तक मुझे पता है वहाँ गवर्नमेंट में भी कहीं कहीं होता है स्पीच थेरेपी, तो वो जो अलग बात हो जाती है। लेकिन अब आप ये मत पूछने लगे कहाँ गवर्नमेंट में होता है, कहीं कहीं जगह होता है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप कहाँ वहाँ स्पीच थेरेपी कर लीजिए। वहाँ स्पीच थेरेपी हो या जहाँ भी हो, आपको इससे प्रॉब्लम से लड़ना खुद ही है। कोई आपको नहीं आएगा कि आप ऐसे मतलब आपको वर्ड जो है
वो आपके गले से निकालेगा, ऐसा कोई नहीं है। बट आपको लड़ना खुद है, ठीक। अब हम जो अपना जो बता दें, तो हमारा जो ट्रीटमेंट है उसमें लोगों ने कहीं स्पीच थेरेपी नहीं लिया है, ये मैं आपको बता दूँ। वो स्पीच थेरेपी छोड़ के बैठे, और उनको मैंने ये बोला कि आपको ज़्यादा अगर जल्दीबाजी है, आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो आप रीडिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीथिंग हो गया, तो कर रहे हैं। तो ये बात है, मतलब अब वो इतना तो नहीं है कि हाँ भाई कि मतलब कोई एक दिन में ठीक हो जाए, टाइम लगता है। लेकिन आप कोई चीज़ ले रहे हो तो आपको पता चलना चाहिए ना कि हाँ भाई कुछ आराम है कि नहीं है। तो वो बात मैं कहता हूँ, आपको इसमें टाइम देना पड़ेगा, और अभी जितना आप डिले करते जाओगे, डिले करते जाओ, डिले मतलब कि लेट करते जाओगे, तो फिर वो चीज़ बढ़ती जाएगी। ये भी मैं आपको एक मिथ बता दूँ, एक मिथ मतलब एक भ्रम, एक झूठ, कि मतलब बचपन में ये स्टैमिनिंग कम रहता है, जैसे जैसे बड़े बड़े होते जाओ, बड़े होते जाओगे तो भैया तुम्हारी स्टैमिनिंग वो कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बड़े होते जाओगे स्टैमिनिंग और बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? बढ़ेगी इसलिए क्योंकि आप मतलब जान चुके हो, आपका वर्ड अटकता है, आप बोल नहीं पा रहे हो, आपके इस वर्ड में दिक्कत है, उस वर्ड में दिक्कत है, वो लेटर में दिक्कत है, वो सेंटेंस में दिक्कत है, आपको वहाँ जाने से घबराहट होता है, वहाँ जाने से ये करने से ये होता है, वो करने से वो होता है, आपको एक वर्ड बोलने में टाइम लगता है। पहले तो आपको ये हमेशा हर जगह ही जहाँ पे भी जाओ, अब से आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो आप मतलब आप एक काम करो कि मतलब सबसे बेस्ट आपके पास एक ऑप्शन है, वो ये ऑप्शन है कि आप चाहो तो सबसे अच्छा एक ऑप्शन यही है कि आप मतलब डीप ब्रीथिंग करो। डीप ब्रीथिंग से आपको आराम मिल रहा है तो वेल एंड गुड, तब आप ट्रीटमेंट आप मतलब लीजिए, क्योंकि आपको एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ भाई कैसा है। आप समझ रहे हो ना क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? स्टैमरिंग जो होती है वो कोई डिसीज़ नहीं, वो स्पीच डिसऑर्डर है, और वो स्पीच थेरेपी के थ्रू ठीक करने का दावा किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उससे 100% क्योर नहीं हो सकते हो, ठीक है, 80-90% हो सकते हो, लेकिन मतलब फिर जब छोड़ दोगे तो वही वाली हाल है कि 2 कदम तुम आगे गए, 2 कदम पीछे गए। तो जो जो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था स्पीच थेरेपी के बारे में बताने के लिए, तो मैंने आपको रियलिटी बता दिया स्पीच थेरेपी का। आप कहीं गवर्नमेंट आपका हो रहा है वहाँ आप करके देख लीजिए, प्राइवेट में तो आप मत ही जाइएगा, क्योंकि वहाँ आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आपको रिलीफ मिल भी गया तो कुछ दिन बाद आप छोड़ दोगे तो फिर हो जाएगा, क्योंकि आप वो टेक्निक भूल चुके होगे, ठीक ना। तो मैं ये नहीं पूरा आपको कहूँगा कि आपको फ़ायदा है कि नुकसान है।